और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी के कोड़ा ग्राम के पास गुरुवार को हुए एक सड़क हादसे ने केकड़ी के रहने वाले हर किसी व्यक्ति को झकझोर दिया। इस सड़क हादसे में हंसते खेलते दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। हादसे में दो नौजवानों की मौत हो गई, वहीं दो नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गए। केकड़ी सिटी थाना इलाके के अजमेर कोटा राजमार्ग पर कोहड़ा पेट्रोल पंप के निकट ट्रक व कार की टक्कर में एक युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक की देर शाम को अजमेर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। मृतक युवक हार्दिक अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ देवली इलाज करवाने जा रहा था। जानकारी के अनुसार अजमेरी गेट केकड़ी निवासी शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल के पुत्र हार्दिक अग्रवाल उम्र 18 वर्ष हाथ फ्रैक्चर होने के कारण कार लेकर अपने क्लासमेट साथी केकड़ी के अजमेर रोड निवासी अभिजीत कानावत पुत्र हेमराज कानावत व सार्थक व आदित्य के साथ देवली जा रहा था। कोड़ा गांव के पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 3 से 4 बार पलटते हुए सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने घायलों को कार से बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को केकड़ी जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने हार्दिक अग्रवाल पुत्र अरविंद अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं अभिजीत कानावत पुत्र हेमराज कानावत के सिर में गंभीर चोट होने पर प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया, जहां देर शाम को अभिजीत कानावत पुत्र हेमराज कानावत उम्र 18 वर्ष की भी जेलन के अजमेर के जेलन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल सार्थक पुत्र महेंद्र जैन व आदित्य पुत्र नरेंद्र सिंह का केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राकेश मीणा भी मई पुलिस जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मृतक नौजवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। देर शाम को एक अन्य नौजवान अभिजीत कानावत की मौत की सूचना जैसे ही शहर में फैली तो शहर में शोक की लहर छा गई। मृतक हार्दिक अग्रवाल शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल का इकलौता पुत्र था। हार्दिक अग्रवाल की हाल ही में चल रहे अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता में गिरने से हाथ फ्रैक्चर हो गया था। गुरुवार को मृतक अपने पिता के साथ खाना खाने के बाद देवली अस्पताल में दोस्तों के साथ इलाज करवाने की कहकर घर से निकला था, मगर कुछ देर बाद ही परिजनों को हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक के माता पिता को लोगों ने जैसे तैसे अस्पताल में संभाला और ढांढस बंधाया। मृतक हार्दिक अग्रवाल के छोटी बहन भी है। वहीं अभिजीत कानावत के पिता हेमराज कानावत केकड़ी कोर्ट में अधिवक्ता है तथा अभिजीत कानावत के एक छोटा भाई व 2 बहनें हैं। दोनों मृतक एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ाई करते थे। कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5,000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का उपखंड कार्यालय के बाहर 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामोतार मीणा ने बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिनों से अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, जिससे अब आंदोलन को उग्र बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिला बनने के बाद से केकड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित होने लगे थे तथा हर तबके के प्रशासनिक कार्य सुगमता से होने लगे थे। उन्होंने कहा कि केकड़ी को जिला बनाने से पहले सभी मापदंडों को देखा गया था तथा आमजन की भावना के अनुरूप ही केकड़ी जिले का गठन किया
गया था, लेकिन राज्य सरकार अब केकड़ी जिले को खत्म करने के लिए आमदा है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिले को जब तक यथावत रखने के लिए सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तक बार एसोसिएशन अपना धरना प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखेगी। इस मौके पर सीताराम कुमावत, आशुतोष शर्मा, इमदाद अली, दिनेश चौधरी, सुनील जैन, निर्मल चौधरी, सलीम गौरी, केसरलाल चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, हरिओम पारिक, चंदू पंडित सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देव नारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देव नारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। कस्बे के पुरानी केकड़ी स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में गुरुवार को नवरात्रा स्थापना के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व घोड़ा बग्गी व बैंड बाजों के साथ धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर माणक चौक, चारभुजा मंदिर, लोढ़ा चौक, सरसड़ी गेट होते हुए खिड़की गेट, भेरू गेट, खाती मोहल्ला व भान गोतान चौक होकर पूर्ण सर्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान घोड़ा बग्गी में वृंदावन के कथावाचक आचार्य चंद्र प्रकाश दीक्षित के साथ मनभर देवी वैष्णव और महंत भेरूदास वैष्णव भी मुख्य यजमान के रूप में विराजमान थे। इस दौरान कलश लेकर चल रही महिलाओं ने सभी को कथा स्थल पर आने का संदेश दिया। भक्तों के जयकारों के से माहौल भक्तिमय हो गया। कथावाचक चंद्र प्रकाश दीक्षित ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए कहा कि पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होता है। कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में सामूहिक आरती व प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मदन लाल शर्मा, प्रेमचंद शर्मा, बिरदीचंद वैष्णव, योगेश गोठवाल, प्रेम प्रकाश औदिच्य, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, सत्य प्रकाश सोनी, अमराव सिंह सोलंकी, कैलाश चंद वैष्णव, कृष्ण गोपाल वैष्णव, पुरुषोत्तम शर्मा, अश्विनी कांत दवे, मनीष शर्मा, लालचंद शाहू, अंकुर शर्मा, दिनेश कुमार वैष्णव, अरविंद शर्मा, तेजमल वैष्णव और चेतन सेन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। अमरापुर दरबार जयपुर प्रेम प्रकाशी मंडल के पीठासीन महामंडलेश्वर संत भगत प्रकाश ने देवगांव गेट स्थित गौशाला के सत्संग हाल में अपने प्रवचनों में कहा कि हर इंसान को कर्म फल भोगना ही पड़ता है। परमात्मा ने इंसान के प्रारंभ में से 6 चीज़ें मान, अपमान, जन्म, मरण, लाभ, हानि अपने पास रखी हुई है। ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि इंसान कहाँ जन्म लेगा, जीव कहाँ जन्म लेगा, उसकी जीवन लीला कैसे होगी और उसका अंत कैसे होगा, ये केवल और केवल परमात्मा ही जानते हैं। एक इंसान बहुत ही भला कार्य करता है लेकिन वह आगे चलकर बर्बाद हो जाता है, और वही एक इंसान बुरे कर्म करता है और वह सफलता को प्राप्त करता है। ये उसका प्रारब्ध है जो परमात्मा ने लिखा रखा है। किस जीव को कैसे, कब, कहाँ और क्या मिलना है, ये केवल परमात्मा ही जानता है। जिस प्रकार 1000 गायों में एक बछड़ा छोड़ दो वह अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव के कर्म उसका पीछा करते हुए उससे अच्छा बुरा कर्म फल भोगना ही पड़ता है। परमात्मा ने तरस से खाकर जीव को मानव योनि दी है। इस योनि के लिए देवता गण भी तरसते हैं। इस मानव जीवन में इंसान से सभी से प्यार करना, और कोई अगर बुरा भी कर रहा है तो उसके लिए भी भले की कामना करनी चाहिए।
तो ही उसका जीवन सार्थक है। सत्संग के पश्चात प्रेम प्रकाश मंडल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने ज्ञानवर्धक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसका सभी साध संगत ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई किया। इससे पूर्व भगत प्रकाश जी का जयपुर रोड पर सिंधी समाज द्वारा स्वागत कर उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की वर्षा करते हुए सत्संग स्थल लाया गया, जहां सिंधी समाज प्रेम प्रकाशी मंडल के पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर सोल उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर विशाल सत्संग समारोह में केकड़ी, मालपुरा, सरवाड़, देवली, नशीराबाद इत्यादि शहरों से संगतों ने भाग लिया। सत्संग पश्चात सभी का आम भंडारा रखा गया। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ के अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भिणाई पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भिणाई थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान द्वारा अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ व विशेष प्रभावी कार्रवाई के तहत जिला स्पेशल टीम केकड़ी की इतला पर सरवाड़ थाने के राजपुरा में केकड़ी रोड पर एक संदिग्ध वाहन खड़ा मिला, जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरे होने की संभावना थी, जिसके आधार पर ग्राम राजपुरा केकड़ी रोड पर पानी की टंकी के पास खड़े एक वाहन बोलेरो की तलाशी ली गई, तो वो वाहन पिकअप में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट कुल वजन 1019.700 किलोग्राम मिले, जिस पर उक्त अवैध मादक पदार्थ को जब्त कर अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त वाहन बोलेरो को जब्त किया गया। साथ ही पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर मामले की जांच भिणाई थानाधिकारी के जिम्मे की गई। मामले में भिणाई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी अजमेर जिले के पुष्कर थाना क्षेत्र के नांद गांव निवासी मुकेश गुजर पुत्र भागचंद व अजमेर जिले के पुष्कर थाना क्षेत्र के धड़ादियों का बास निवासी गोपाल गुजर पुत्र मेवाराम गुजर को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी ओम प्रकाश, कांस्टेबल मनमोहन, शिवराज पहाड़िया, ओम सिंह, अजय कुमार, अर्जुन लाल शामिल है, जिन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल होकर कार्रवाई को अंजाम दिया। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है, तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है, और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही केकड़ी जिले के बगेरा गांव में माता रानी के प्रमुख शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ब्रह्मणी माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले नवरात्रि के मौके पर आज 100 साल बाद माता की 4 भुजा वाले स्वरूप के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। जानकारी में आया है कि माता की रजक स्वर्ण पोशाक बनाने के लिए अयोध्या में स्वर्ण रजत कार्य करने वाले कारीगर रामपाल सोनी, सुरेश सोनी माता की मूर्ति का नाप ले रहे थे। इसी दौरान माता की मूर्ति का 100 साल पुराना स्वरूप सामने आया। लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। आज पहले नवरात्र पर ब्रह्मणी माता को स्वर्ण रजत पोशाक पहनाई गई। दोपहर में इस स्वरूप को देखने के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। अब 9 दिनों तक यह लाखों की संख्या में भक्त पहुँचेंगे। हर दिन यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है, तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो किशावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर सह शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का, अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होने के साथ ही खटीक समाज केकड़ी द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। यह आयोजन खटीक समाज धर्मशाला में युवा शक्ति खटीक समाज समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह आयोजन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ की गई। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार व विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण किया गया और दीप प्रज्वलन कर वातावरण को धार्मिक ऊर्जा से भर दिया गया। इस मौके पर युवाओं ने शोभा यात्रा भी निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। खटीक समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस समारोह में शामिल हुए। समाज के प्रमुख सदस्यों ने युवाओं की इस पहल की प्रशंसा की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मां दुर्गा शक्ति और साहस की प्रतीक है और उनकी पूजा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। ये आयोजन युवाओं के नेतृत्व में समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय पहल है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के तत्वाधान में 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 17 व 19 वर्ष की सॉफ्टबॉल प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। संयोजिका व प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान के 50 जिलों की 108 टीमें भाग लेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 4 अक्टूबर को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि में आयोजित किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर संभाग शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक साहिब सिंह करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रभारी प्रधानाचार्य ब्रज किशोर शर्मा, आवास व्यवस्था प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र उपाध्याय, मैदान प्रभारी जोरावर सिंह, कार्यालय व कंट्रोल रूम प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। प्रतियोगिता में बीकानेर, अजमेर सहित केकड़ी जिले के लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी इस विशाल खेल मेले के सफल आयोजन में दिन रात लगे हुए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में सभी मैच आयोजित किए जाएंगे। केकड़ी जिले के टोडारायसिंह थाना क्षेत्र में टोडारायसिंह पुलिस व खनिज विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बजरी परिवहन, खनन व भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2640 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया है। केकड़ी पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। टोडारायसिंह थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि गुरुवार को टोडारायसिंह पुलिस व खनिज विभाग की टीम ने टोडारायसिंह इलाके के बोटुंडा, भेरूपुरा, मिणान व चंद्रपुरा मोड़ के पास अलग अलग स्थानों पर 2640 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त करते हुए अवैध बजरी के जब्त स्टॉकों के विरुद्ध अलग अलग 6 प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस कार्रवाई में थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार गोदारा
सहायक उपनिरीक्षक सत्यनारायण, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, कांस्टेबल कालूराम, राम गणेश, धर्मराज व महावीर प्रसाद शामिल रहे।